Hello friends, I am Kritika here once again and this is my YouTube channel Easy Corner of Economics. Please like and subscribe for upcoming new videos. So today's topic is supply. What is supply? So now supply is an economic term that refers to the amount of a given product or service that suppliers are willing to offer to consumers at a given price level at a given period. इट मीन्स कि एक सप्लायर मार्केट में जो प्राइस दी हुई है और जो टाइम दिया हुआ है उस पर अपने प्रोडक्ट और सर्विस की सप्लाई प्रोवाइड कराता है, जो भी वो प्रोड्यूस करता है तो वो क्या हो जाती है, सप्लाई हो जाती है। इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। सपोज़ एक सप्लायर है, एक प्रोड्यूसर है जो चेयर्स एंड टेबल्स की सप्लाई करता है और कॉलेज है, उसने मोर देन 200 चेयर्स एंड टेबल्स की डिमांड की है। सो अब जो चेयर्स एंड टेबल्स की सप्लाई है वो बेसिकली डिपेंड करेगी कि सप्लायर की विलिंगनेस क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर सके जो भी डिमांड की गई है मार्केट में दी हुई प्राइस और दिए हुए टाइम पर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम। When the price of a product is low, the supply is low. When the price of a product is high, the supply is high. It means जो law of supply है, पूर्ति का नियम है, वो हमें ये बताता है कि जब एक प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो उसकी सप्लाई भी कम होगी, और जब एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ होगी या ज़्यादा होगी तो उसकी सप्लाई भी हाई होगी या उसकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब एक सप्लायर है या एक प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को बढ़ा देगा जब उसके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके। सपोज़ जैसे कि एक सप्लायर है, वो किसी प्रोडक्ट की सप्लाई करता है, अगर उसके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो वो क्या करेगा, उसकी सप्लाई को भी बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि वो बढ़े हुए प्राइस पर अपनी सप्लाई को बढ़ाकर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहेगा, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहेगा। सो इसीलिए जो एक रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई के बीच, लॉ ऑफ सप्लाई में वो क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सो इसको हम एक सप्लाई कर्व की हेल्प से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ओ वाई एक्सिस पे प्राइस को मेंशन किया गया है, ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को मेंशन किया गया है। जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस है यूनिट की वो $2 थी, तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो 4 यूनिट की जा रही थी। अब उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $2 से इंक्रीज़ होकर $6 हो जाती है, तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होकर 4 यूनिट से 12 यूनिट हो जाती है। इट मीन्स कि जो रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई के बीच वो क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड सो एंड नाउ सप्लाई फंक्शन। A supply function is a mathematical expression of the functional relationship between supply and those factors that affecting the willingness and ability of a supplier to offer goods for sale. It means कि जो सप्लाई फंक्शन है वो एक सप्लायर की विलिंगनेस और एबिलिटी को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर के बीच मैथमेटिकल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है कि किस तरह से एक पूर्तिकर्ता या फिर जो एक प्रोड्यूसर है, एक सप्लायर है, वो जो प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहता है मार्केट में, उसको इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसको हम समझ सकते हैं एक इक्वेशन की हेल्प से भी, जो यहाँ पर मेंशन की गई है। एस एक्स, इट मीन्स कि एक्स कमोडिटी जो एक प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, एंड फंक्शन यानी कि इसको कहते हैं एफ मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप, जो इनके बीच एक सप्लायर की सप्लाई के बीच और उसको इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर के बीच रिलेशनशिप को बताता है। पी एक्स, पी आर, पी एफ, टी एन, जी
EX एंड GP, ये वो फैक्टर्स हैं जो एक सप्लायर की विलिंगनेस को या उसकी जो क्षमता है, इच्छा क्षमता है, उसको इफ़ेक्ट करते हैं, जो भी वो सप्लायर अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की सप्लाई करता है। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। सो दीज आर दी डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑल्सो, वो ये ही हैं जो हमने लास्ट इक्वेशंस में देखे थे। PX इट मीन्स की प्राइस ऑफ X कमोडिटी, यानी कि उस प्रोडक्ट की प्राइस जो एक सप्लायर, जब प्रोड्यूसर सप्लाई करता है मार्केट में, उसकी क्या प्राइस है, ये एक डिटर्मिनेंट फैक्टर होता है। जैसे कि अभी हमने देखा था, अगर एक सप्लायर या प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, सप्लाई कर रहा है, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो वो उसकी सप्लाई को भी बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है, मैक्सिमम करना चाहता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। सेम हेयर कि मार्केट में X कमोडिटी के से रिलेटेड जितनी भी कमोडिटी हैं, उनकी क्या प्राइस है, क्या डिमांड है, वो भी एक इफेक्टिंग फैक्टर होता है जो एक सप्लायर को इफेक्ट करता है। PF यानी कि प्राइस ऑफ इनपुट। प्राइस ऑफ इनपुट यानी कि जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, वो जिस भी सर्विस या प्रोडक्ट को बना रहा है, सप्लाई कर रहा है, उसमें इनपुट्स जो साधन हैं वो यूज़ कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या प्राइस है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो उसकी विलिंगनेस को इफ़ेक्ट करता है। एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि सपोज एक सप्लायर है, अगर वो एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में या प्रोडक्ट को बनाने में, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो कॉस्ट है वो कम होगी और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, जिससे वो ज़्यादा सप्लाई कर पाएगा और उसकी जो डिमांड है कमोडिटी की वो उसको पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। N मतलब नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स का मतलब है कि जो एक सप्लायर है वो जिस प्रोडक्ट को बना रहा है या सप्लाई कर रहा है, उससे रिलेटेड कितनी फर्म्स हैं मार्केट में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि हम यहाँ कॉम्पिटिशन्स को लेके समझ सकते हैं। जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि वहाँ पे काफ़ी सारी फर्म्स दी हुई होती हैं और उन फर्म्स को मार्केट में जो प्राइस दी हुई होती है वो प्राइस अडॉप्ट करनी होती है, एक्सेप्ट करनी होती है। वो उस प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है, वहाँ पे फर्म्स नहीं होती हैं, तो क्या होता है, एक जो मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है, एक अधिकारी होता है, वो क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट की कीमत कुछ भी रख सकता है, प्राइस कुछ भी रख सकता है। सो जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं वो इस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। एंड नेक्स्ट है जी मीन्स गोल्स ऑफ फर्म्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो फर्म है या जो सप्लायर है वो कौन से गोल को लेके आगे बढ़ रहा है या उसका जो गोल है वो क्या है। मतलब कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल को वो अडॉप्ट कर रहा है या सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल को वो अडॉप्ट कर रहा है। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं कि जैसे जियो सिम है, उसने क्या किया है इनिशियली कि उसने सेल्स मैक्सिमाइजेशन के मॉडल को अडॉप्ट किया, अप्रोच को अडॉप्ट किया है कि वो पहले कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की प्राइस को कम करके। देन उसके बाद उसने क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया है। इसी तरह से अगर कोई फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहती है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहती है, तो उसके लिए क्या होता है, वो अपने प्रोडक्ट की कीमत को बहुत ज़्यादा, प्राइस को बहुत ज़्यादा रख देती है जिससे उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो। और सेल्स मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है कि अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन अडॉप्ट कर रही है कोई फर्म तो अपने प्राइस को बहुत कम रखती है ताकि उसकी सेल्स ज़्यादा हो। तो इस तरह से एक फर्म का गोल क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सप्लायर को इफ़ेक्ट करने के लिए। एंड EX पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर प्राइस, डेफिनेटली ये इफ़ेक्ट करती है कि एक जो सप्लायर है उसके द्वारा जो प्रोड्यूस की जा रही है सर्विस या प्रोडक्ट, उसकी फ्यूचर प्राइस क्या है।
अगर फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ने वाली है तो एक सप्लायर अपने जो सप्लाई है अपने प्रोडक्ट को होल्ड पे रखेगा, वो फ्यूचर में उसको सेल आउट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी। और इसके अपोजिट अगर उसे लगता है कि प्राइस फ्यूचर में कम होगी तो वो उसको प्रेजेंट में ही सेल आउट करने की कोशिश करेगा, उसको बेचने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगी। तो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर प्राइस भी इफेक्ट करती है एक सप्लायर को या सप्लाई को। एंड नेक्स्ट है जीपी, यानी कि पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। डेफिनेटली ये इफेक्ट करती है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा बजट में या दूसरी पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट स्मॉल या मार्जिनल या मीडियम जो बिजनेसमैन्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, फर्म्स होती हैं, उनको टैक्सेशन में रिलैक्सेशंस देती है, टैरिफ में उनको छूट देती है ताकि वो अपने फर्म को ग्रोथ कर पाएँ या अपनी जो सप्लाई उसको बढ़ा पाएँ। तो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक सप्लायर की विलिंगनेस को इफ़ेक्ट करते हैं या उसकी सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं। एंड नाउ सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल इज ए टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस सप्लायर्स आर विलिंग टू सेल ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स और सर्विस। इट मीन्स कि जो सप्लाई शेड्यूल होती है वो हमें बेसिकली ये बताती है कि एक सप्लायर जो अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करता है वो डिफरेंट मार्केट में जो प्राइस दिए हुए हैं उन पर वो किस तरह से सप्लाई करता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल। नंबर 1 इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल refers to a tabular statement showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell a various level of price during a period of time। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या होता है कि सप्लायर होता है वो हमें ये बताता है, जो सप्लाई शेड्यूल है इंडिविजुअल, कि एक सप्लायर मार्केट में जो डिफरेंट प्राइस लेवल दिए हुए हैं और एक टाइम दिया हुआ है उस पर वो अपने प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई कर पाता है। बेसिकली हम ये समझेंगे ये टेबल और एक डायग्राम की हेल्प से, जैसे कि प्राइस दी हुई है और क्वांटिटी दी हुई है जो एक प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। सो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल 225 किसी भी कमोडिटी की प्राइस है जो एक सप्लायर सप्लाई कर रहा है, तो उस प्राइस पे जो क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है वो कितनी की जा रही है, 100 की जा रही है, 100 यूनिट की जा रही है। 225 से प्राइस बढ़कर 275 हो जाती है, तो यहाँ पर जो सप्लाई है वो 100 से बढ़कर 200 हो जाती है। इसी तरह आप देखेंगे जो प्राइस है वो 275 से बढ़कर 220 हो गई है, 220 से 275 एंड 425। इसी तरह जो सप्लाई है वो 100 से 200 एंड 300 देन 400 एंड 500। इट मीन्स जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे वो सप्लाई भी बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। इसी तरह हम इस टेबल को डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। ओ वाई एक्सिस पे प्राइस है एंड ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ती है 225 से 275, 325, 375 एंड 425, वैसे वैसे जो क्वांटिटी है यानी कि जो सप्लाई है वो भी बढ़ती है। 100 देन 200 देन 300, 400, 500। सो बेसिकली हमें यहाँ यही पता चल रहा है जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है वो किस तरह से काम करता है कि प्राइस बढ़ने के साथ कैसे उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। सो नाउ अब हम समझेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। Market supply schedule refers to a tabular statement showing various quantities of a commodity that all the producer are willing to sell at various level of price during a given period of time। It means कि जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है वो हमें ये बताता है कि जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो कितनी सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, जितने भी वेरियस या डिफरेंट प्राइस दिए हुए हैं या फिर जो एक सर्टेन टाइम दिया हुआ है उस पर वो कितनी सप्लाई कर पाते हैं या करते हैं।
सो इसको हम समझेंगे एक टेबल की हेल्प से। Px यानी कि प्राइस दी हुई है एक्स कमोडिटी की, ठीक है। यहाँ पे हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, SA यानी कि एक फर्स्ट सप्लायर है, SB यानी कि सेकंड सप्लायर है। अब वो इस प्राइस पर उनकी सप्लाई किस तरह से बढ़ती है वो हमें बताती है कि एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल कैसे निकाला जाता है। सो जब प्राइस एक्स कमोडिटी की प्राइस 1 थी तो SA यानी कि पहला जो सप्लायर है वो 5 यूनिट सप्लाई कर रहा है और सेकंड सप्लायर B सप्लायर 10 यूनिट सप्लाई कर रहा है, ओके। इसी तरह जब प्राइस बढ़कर 1 से 2 हो जाती है तो A की सप्लाई बढ़कर 5 से 10 हो जाती है, B की सप्लाई बढ़कर 10 से 20 हो जाती है। देन आप आगे भी देखोगे कि 2 से जैसे प्राइस 3, 4 एंड 5 होती है, वैसे ही A की सप्लाई बढ़कर 10 से 15, 20 एंड 25 हो जाती है और B की सप्लाई भी 20 से 25, 35 एंड 40 हो जाती है। इट मीन्स कि प्राइस बढ़ने के साथ दोनों सप्लायर्स अपनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। अब हमें क्या है, मार्केट सप्लाई निकालनी है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो वो हम कैसे निकालेंगे, SA प्लस SB यानी कि सप्लायर A और सप्लायर B की सप्लाई को जोड़कर हम मार्केट सप्लायर शेड्यूल निकाल सकते हैं। सो 5 प्लस 10 यानी कि 15, 10 प्लस 20 यानी कि 30, 15 प्लस 25 यानी कि 40, 20 प्लस 35 यानी कि 55 एंड 25 प्लस 40 यानी कि 65। ये है हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो हमने A सप्लायर और B सप्लायर की सप्लाई को ऐड करके निकाला है, ओके। अब हम इसको देखेंगे एक कर्व की हेल्प से, जैसे कि OY एक्सिस पे प्राइस है 1, 2, 3, 4 एंड 5, OX एक्सिस पे क्वांटिटी है जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल निकाली थी हमने A सप्लायर और B सप्लायर की सप्लाई को जोड़कर, तो वो कितनी थी, 15, 30, 40, 55 एंड 65। आप इस सप्लाई शेड्यूल में जैसे कि हमने SB की सप्लाई को जोड़कर ये निकाली थी मार्केट सप्लाई शेड्यूल, तो हम इसी को मार्केट सप्लाई कर्व पर मेंशन करेंगे। तो बेसिकली हमें यही रिलेशनशिप पता चलती है, ये O ओरिजिन से शुरू होता है, इसको कहते हैं हम सप्लाई कर्व, और ये हमें यही बताता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती है। इट मीन्स कि जो सप्लाई है वो पॉजिटिवली रिलेटेड होती है प्राइस से। सो नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सप्लाई, यहाँ पे वही फैक्टर्स दिए हुए हैं जो हमने इक्वेशंस में समझे थे, जैसे कि द फैक्टर ऑफ सप्लाई फॉर ए गिविंग प्रोडक्ट और सर्विस इज रिलेटेड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, उस प्रोडक्ट और सर्विस की क्या प्राइस है, ये भी हमने देखा था। एंड उस प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड जितनी भी कमोडिटी हैं उसकी प्राइस क्या है, फैक्टर्स प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स क्या हैं, प्राइस ऑफ इनपुट्स क्या है, इनपुट्स यानी कि जो भी हम साधन यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट यानी कि फर्म्स कितनी है मार्केट में, वो भी एक फैक्टर फैक्टिंग था जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में समझा था। टेक्नोलॉजी एक फैक्टर है एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या है, मतलब ओके। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज वो भी हमने देखी थी। रैंडम, नेचुरल और अदर फैक्टर, रैंडम का मतलब होता है जो अचानक से हमारी इकोनॉमी है उसमें आ जाते हैं, जैसे कि अभी हम देखते हैं रैंडम मतलब कोई भी बीमारी है, कोई भी पेंडेमिक है, या फिर कोई भी सिचुएशन है, वॉर की सिचुएशन है, या फिर पॉलिटिकल कोई इशू है, उसकी वजह से जो डिमांड है या सप्लाई है वो इफ़ेक्ट होती है, प्राइस इफ़ेक्ट होती है। एंड नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ड्रॉट है या फ्लड है या अर्थक्वेक है, उसकी वजह से, सूखे की वजह से, बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से जितने भी सप्लायर्स हैं मतलब उनकी सप्लाई में जो भी वेरिएशन आता है या जो भी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर जिस भी जगह मतलब ड्रॉट की सिचुएशन हो या भूकंप की सिचुएशन हो, बाढ़ की सिचुएशन हो, वहाँ पे किस तरह से जो सप्लाई है वो कम हो जाती है या फिर उस सब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो एक सप्लायर की सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं।
आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो. थैंक यू सो मच. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.